आप सबों को नए साल की हार्दिक 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 शुभकामना। उम्मीद करते हैं कि ये साल आप लोगों के पूरे जीवन में खुशियाँ लाती रहेंगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो 3.4 में आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरणों को हल करना है ये मैं आपको दे चुका हूं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी समीकरण को, उसी तरह के समीकरणों को विलोपन विधि के द्वारा x y का मान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, विलुआ देना, खत्म करना। ऐसा नहीं है कि पूरे समीकरण को ही विलुप्त कर देंगे, नहीं। देखिए जो समीकरण आपके दिए गए हैं उन समीकरणों में दो पक्ष होते हैं चर के। देखेंगे ध्यान से आपको, जैसे कि मैंने एक समीकरण यहाँ ले रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ y पक्ष है और यहाँ आपका x पक्ष है, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को आपको इज्जत के साथ, है ना, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर इसको आपको हटाना है। तो हटाने की भी कुछ शर्तें हैं, हम किसी को यूं ही नहीं हटा सकते, पूरी नियम कानून के साथ जो है लीगली हटा सकते। कैसे, देखेंगे ध्यान से। जैसे यहाँ 3y है, अगर आप इस पक्ष को हटाना चाहते हैं ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें, तो इस पक्ष को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, जैसे यहाँ 3y है तो यहाँ y के आगे भी यहाँ पर y का गुणांक यहाँ भी 3 होना चाहिए। अगर आप इस पक्ष को हटाना चाहते हैं तो यहाँ x का गुणांक 2 है तो इस x का गुणांक यहाँ भी 2 होना चाहिए। पहले शर्त तो ये हुआ, और दूसरी शर्त ये है कि एक के आगे प्लस का साइन और दूसरे के आगे माइनस का साइन होना चाहिए, तभी हम उसको हटा सकते हैं। जैसे -4 + 4 कट के क्या बन जाता है हमारा 0, वैसे ही इसको आपको विलुप्त करना है। तो इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रतिस्थापन से बहुत ही सरल विधि है आपकी, और बहुत अच्छे तरीके से आपको कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर परीक्षा में कोई भी समीकरण आपको देता है और विधि अगर नहीं मांगता है कि फलाना विधि से बनाइए, तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। और खासकर मुझे सबसे अच्छा लगता है विलोपन, जिससे आप आराम से अपने सवालों को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। अब हम इसको जा रहे हैं क्या, इस पक्ष को हम बराबर करने जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी बराबर कर सकते हो, इसको भी बराबर कर सकते हो। तो ये प्लस में है और माइनस में, इसीलिए हम इसको चुने हैं ताकि हम चिन्ह बिना बदले हम इसको बना दें। अगर चिन्ह बदलना पड़ा तो हम इसको भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी पक्ष को बराबर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये समीकरण आपका 1 हो गया और समीकरण 1 में गुना कर देंगे, ये समीकरण 2 हो गया और यहाँ आपको गुना करना है। देखिए ध्यान से, इसमें कितना है 3, तो इस पक्ष को बराबर करना है आपको। तो इस y का जो गुणांक है इस 3 को आप ऊपर रखो, और इसका गुणांक 1 है तो आप 1 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से गुना करेंगे, हम 3 से गुना करेंगे, सभी में पूरे में जितना दिया है 3 से गुना करेंगे। x में क्या हो जाएगा 3x प्लस डाल दीजिए, 3 से y में गुना कीजिए 3y, 3 पचे कितना हो जाएगा आपका 15। अब 1 से करेंगे तो जो कहते हैं वो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, 2x माइनस 3y = 4। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों पक्ष, आपका ये पक्ष जो है बिल्कुल बराबर है, और प्लस भी है और माइनस भी है। अगर इसको बराबर करते तो यहाँ पर आपको साइन चेंज करना पड़ता। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ेंगे, ठीक है ना। चिन्ह तो बदलना नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा जोड़ने पर। अगर आप साइन चेंज कीजिएगा तो लिखिएगा घटाने पर, अगर साइन चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो देखेंगे यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पर सॉरी, इसको तो यहाँ पर चिन्ह हमको चेंज करना नहीं है। तो ये 3y आपका प्लस में और 3y कौन सी में, आपका माइनस में। तो क्या हो गया आपका, कट गया, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखते हैं करना क्या है। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा आपका 5x हो गया, क्योंकि हम लिखे हैं ना जोड़ने पर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ दिए, ये खत्म हो गया, जुट गया, और देखिए बराबर 15 4 कितना होता है 19। अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम x = 19, ये 5 हमारा गुना में क्या हो जाएगा, भागा में 19/5 आपका x का मान आ गया। अब x का मान तो हम निकाल दिए 19/5, अब y का भी मान हमें चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे x का मान, जो भी आपका मान आएगा यहाँ पर, x का मान समीकरण किसी में भी जो आपको मन करे, 1 में या फिर 2 में, समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 को हमको उतार देना है, x + y = 5। तो x का मान हमारा कितना है 19/5, तो 19/5 + y = 5। अब ये प्लस में है, उधर कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ y = 5 माइनस 19/5, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1। अब इसको हम बनाएंगे बट्टा पर का घटाओ, तो क्या होगा y =
5 एक का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा ना, या 5 में 1 से गुना करो, 5 5 25 कितना हो जाएगा 25 माइनस 19 से कम 19। अब 25 में से 19 घटा क्या बचेगा आपका 6 बटा कितना हुआ 5। तो आपका y का मान आ गया 6/5 और x का मान आपका आ गया 19/5। इस तरह अगर आपको इच्छा है कि सर हम जांचना भी चाहते हैं कि सवाल सही है, आंसर सही है या नहीं, तो आप इसको जांच भी सकते हो। दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आप ले लो और जांच कर लो। जैसे पहला समीकरण है, देखिएगा ध्यान से, पहला समीकरण आपको लेना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x का मान और y का मान रखकर जोड़ने पर 5 आपको आना चाहिए, इसका मतलब है। तो x का मान कितना है 19/5 प्लस y का मान कितना है 6/5 इक्वल टू 5। अब आप इसको जब बट्टा का जोड़ बनाओगे ना तो 19 कितना होता है 25 और बट्टे 5, ठीक है, कट जाएगा 5 बचे 25। आप देख सकते हो LHS बराबर क्या हुआ हमारा RHS, अतः हमारा x y का मान बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों को 3.4 में कहा गया है, पहला क्वेश्चन में, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों करने, तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग 3.3 में पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरी मतलब गुजारिश है आप लोगों से कि आप इसको प्रतिस्थापन से खुद से बनाइए और विलोपन से मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या दिया गया है, ध्यान देंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यह किसी के पहाड़ा में कोई नहीं है और इसको हम समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 की पहाड़ा में सब है तो कॉमन कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मैं आपसे पहले भी बोला हूं, कॉमन कर लीजिए, कटने वाला है तो कटा छटा दीजिए ताकि छोटा हिसाब हो, जितना छोटा होगा उतना आपके लिए फायदा करेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 2 को कॉमन कर लिए, क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये 2 गुना में का हो जाएगा भागा में, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। अब हम इसको कहेंगे समीकरण 2। देखिए कितना सिंपल हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी एक पक्ष को बराबर करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर माइनस और प्लस पहले से है, जैसे ये प्लस में है ये माइनस में, अगर इस पक्ष को हम बराबर करते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अगर हम इस पक्ष को बराबर करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम इस पक्ष को बराबर करते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ क्या है आपका 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, इसका गुणांक 1 है तो 1, और इसका गुणांक 4 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 का समीकरण 2 से ये हम लोग करवाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए 1 से गुना करेंगे सभी में, तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4 से करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4 एकम 4। ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब इसके बाद में देखिए, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ 4y प्लस में है और 4y क्या आपका माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, और 10 4 कितना हो जाएगा 14। यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे जोड़ने पर। जब हम चिन्ह नहीं बदलेंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर, और चिन्ह बदलेंगे तो लिखाएगा यहाँ पे घटाने पर, यानी जोड़ने पर ये क्रिया हमारी हो रही है। 7 गुना में क्या होगा भागा में, तो 7 दूना कितना 14, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 2। बहुत अच्छे तरीके से x का मान 2 आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में, जिसमें आपको मन करे, x का मान रखने पर यहाँ क्या लिखेंगे x का मान किसमें रखना है आपको, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 को हम उतार देते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसमें जहां x दिख रहा है ना वहां आपको बिठाना है क्या 2। 3 उतर गया यहाँ पर, इसको अलग कर देते हैं। 3 इंटू एक्स का मान 2 प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हुआ 10। अब यहाँ पर देखेंगे 4y इज इक्वल टू 10, 3 दूना कितना 6, प्लस में तो क्या होगा माइनस में, तो 4y इज इक्वल टू 10 पे 6 गया था क्या बचा 4, 4 4 क्या होगा कट जाएगा। y का मान क्या निकलेगा 1, क्योंकि 4 गुना में तो इधर भागा में, तो इस तरह y का मान आपका 1 आ गया और x का मान आपका 2 आया। आप चाहते हो जांचने के लिए तो आप जांच भी सकते हो। x का मान 2 रखो यहाँ पर, 2 3 6 और 4 एकम 4, 6 4 कितना होता है 10, ठीक है। आपका ये सवाल भी सही है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का 3 नंबर। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। मैंने क्या किया है कि -4 को बराबर को उधर भेज दिया, तो ये माइनस में था क्या बन गया प्लस में हो गया। दूसरी बात कि आपका दूसरा समीकरण तथा 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया है। कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है।
अचर को एक तरफ कर लीजिए, 2y आपका प्लस में, कौन सी में हो जाएगा, माइनस में, और 7 को हम जो कहते हो छोड़ दिए। ये रहा हमारा समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये देखना है हमको कि इसके एक पक्ष को बराबर करना है, या तो y पक्ष को बराबर करेंगे या फिर x पक्ष को बराबर करेंगे। इसमें हम किसी भी पक्ष को बराबर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस में है दोनों और ये दोनों प्लस में, अगर हम किसी को भी बराबर करते हैं तो यहां तो चिन्ह बदलना निश्चित है कि यहां हमको साइन चेंज करना ही पड़ेगा, यानी यहां लिखेंगे हम घटाने पर पक्का, तभी जाकर के हो पाएगा। तो चलिए हम इसी पक्ष को बराबर करते हैं y को, तो इसको बराबर करने के लिए यहां जो 2 लिखा हुआ है उसको ऊपर करेंगे और यहां जो 5 है उसको नीचे रखेंगे गुना करने के समय में। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण कितना से, 2 से। चलिए गुना करेंगे, ध्यान से 2 से गुना करेंगे सभी में, तो 2 तिया 6x, यहाँ पर क्या होगा 6x, और 2 पचे कितना हो जाएगा 10y, और 4 दूना कितना हुआ 8। 5 से करेंगे तो 5 नवा कितना हुआ 45x माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10y, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। चलिए अब यहाँ पे ये तो कटेगा, लेकिन अभी नहीं, चूंकि ये माइनस माइनस में, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, घटाने पर साइन आपको चेंज करना होगा तो लिखेंगे घटाने पर। साइन चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ सीधे लिखिए माइनस, यहाँ माइनस से क्या लिखेंगे सीधे प्लस, और यहाँ प्लस से क्या लिखेंगे माइनस। बस ऊपर क्या है उसे मतलब मत रखिएगा, सीधे यहाँ जो चिन्ह दिया है उसका ऑपोजिट आपको नीचे करना है। जैसे कि मैं आपको भाग में बता चुका था, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये क्या हुआ हमारा, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। इसमें यही कहा गया है विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो 45x माइनस में, ध्यान से देखिएगा, और 6x प्लस में, जात दोनों एक ही है, एक जाति का है, तो माइनस वाला जाता है चिन्ह लगेगा माइनस का, और 45 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 39x आपका ये बच गया। अब इक्वल टू इधर आइए, यहाँ माइनस वाला आप देख सकते हो कि माइनस ज़्यादा और प्लस वाला क्या है आपका कम है, तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, और 35 में से 8 को घटाइए, क्या बच जाएगा 35 में से 8 को घटाएंगे आप लोग, 15 60 के 7 क्या बचेगा 27, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 27 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या होगा खत्म हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 27 बट्टे क्या होगा 39, गुना में तो भागा में हो गया। अब देखेंगे 3 से ये दोनों कटने वाला है, कट जाए तो कटा दीजिएगा, वरना आप कहिएगा कि आंसर किताब से मैच नहीं कर रहा है। तो 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, कितना आंसर आया आपका 9/13, 9/13 आपका x का मान आया। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर समीकरण 2 में रखने पर, जिसमें आपको रखना है आप रख सकते हो। चलो ध्यान से देखेंगे, x का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आप 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 में रखना है तो पहले 1 को हम उतारेंगे। समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसमें जहां x आपको दिख रहा है ना, तो x की जगह बिठाएंगे 9/13, तो यहां पर हो गया आपका 3 गुना छुपा है ना, x का मान क्या हो जाएगा हमारा 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब देखेंगे 9 तिरका कितना हुआ 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब माइनस 5y जो कहते हैं यहाँ रख देते हैं, इज इक्वल टू 4। ये 27/13 प्लस में है, क्या करेंगे उसको भेजेंगे तो माइनस, क्यों, क्योंकि इसका जात यहाँ पर है ना, तो उसके पास में भेज देंगे 27/13। अब माइनस 5y इज इक्वल टू, देखिएगा इसके नीचे क्या है, एक 13 को 1 से गुना कीजिए, 13, 4 को 13 से गुना करेंगे 13 चौका 52 उतरा माइनस, 27 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 27 एकम 27। अब माइनस 5y, देखेंगे ध्यान से, माइनस ज़्यादा दिख रहा है कि प्लस, प्लस वाला ना, तो 12 में 7 गया तो क्या बचा 5, और 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, बटा कितना हुआ आपका 13। अब माइनस 5 यहाँ पे गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा, यहाँ भागा में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 25/13 गुना माइनस 5, यहाँ वाला, ठीक है ना। तो ये 5 से कटाएंगे, या तो 5 25 कितना हो जाएगा आपका 25, माइनस कहाँ जाएगा ऊपर, तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा -5/13।
ठीक है। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि 5 यहाँ माइनस गुना में है तो यहाँ भागा में होगा, 13 के लगे भागा में होगा ना। तो जब भी यहाँ संख्या कोई इसके पास में आता है नीचे में तो गुना देके लिखते हैं। तो 5 × 5 = 25 कट गया, नीचे का माइनस तो बाकी है ना, तो ये माइनस चला गया ऊपर आपका, तो 5 माइनस में और बट्टा 13, वाई का मान आपका -5/13 और एक्स का मान आपका 9/13। आइए देखते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला का 4 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको प्रतिस्थापन इसमें आपको विलोपन से भी विलोपन से हल करना है। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन है आपका और ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। मैंने क्या किया है, चूंकि ये भिन्न के रूप में है तो मैंने सोचा कि इसको सरल कर दें, सरल कर देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी और सरल करके ही आप बनाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो सरल कर दीजिएगा, बट्टा देखकर घबराइएगा नहीं कि नहीं बनेगा, बना सकते हैं आप। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि 2 में 3 से गुना किया 6 आया, फिर लघुत्तम निकाल के बनाइए। तो 2 3 6 और x को 3 से गुना किया 3x, 2 को 2 इसमें गुना किया, क्या हुआ 4y -1 है। तो अब क्या करेंगे 6 से -1, इसके नीचे एक छुपा है ना, तो 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 6 1 का -6, समीकरण 1 हो गया। देखिए सिंपल हो गया ना। दूसरा समीकरण आपका x/1 - y/3 = 3 दिया है। अब इसके नीचे भी हमने क्या मान लिया, 1 को 3 से गुना किया 3, x को 3 में किया 3x, y को 1 से किया y और 3 में 3 से गुना किया तो क्या मिल गया 9। इस तरह समीकरण हमारा 2 हो गया। तो ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2, सिंपल हो गया पहले की तरह। अब हमको इसके एक पक्ष को हटाना है नियम के साथ। देखेंगे ध्यान से, जैसे यहाँ 4y है प्लस में है, यहाँ पर केवल y है परंतु माइनस में है, तो फायदा यहाँ पर हो रहा है हमको ना, तो इसी को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पक्ष को बराबर करेंगे या फिर इस पक्ष को, किसी एक पक्ष को हम बराबर कर सकते हैं। अगर आप इसको बराबर करोगे ये वाला तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, अगर आप इसको बराबर करते हो तो चिन्ह बदलने की जरूरत आपको पड़ सकती है। लेकिन देखिए ये पहले से 3x और 3x है, तो चूंकि ये पहले से बराबर है ना, हमको बराबर करना नहीं है, इसमें चिन्ह बदलना है। अगर इसको बराबर करते हैं तो चिन्ह हमको नहीं बदलना पड़ेगा, इसको ये पहले से बराबर है तो खाली चिन्ह बदलेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो हम मौका का फायदा उठाएंगे, ये पहले से बराबर है ना, तो केवल चलिए इसी को चिन्ह बदल करके खत्म करते हैं और प्राप्त करते हैं y का मान। लिखेंगे क्या, देखिए सीधे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ आपको किसी से चीज़ से भी किसी को गुना करने की जरूरत नहीं है, तथा 2 से, क्योंकि वो पहले से बराबर है। तो उसको उतारेंगे हम लोग 3x + 4y = -6 और इसको उतारेंगे 3x - y = 9। देखिए ध्यान से, तो यहाँ ये 3x प्लस में क्या होगा माइनस में, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस है क्या होगा माइनस में। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। चिन्ह जब बदलेंगे तो घटाने पर, नहीं बदलेंगे तो जोड़ने पर, ठीक है ना, चिन्ह नहीं बदलाएगा तो ये 3x प्लस में था अभी है, ये प्लस में था अब माइनस में है, तो ये क्या हुआ खत्म हो गया। अब देखिए जोड़ 4y पहले था अभी है, ये y माइनस में था प्लस बन गया, तो जोड़ 4y और जोड़ 1y, इसके आगे 1 है तो क्या होगा 5y हो जाएगा, = कर्जा 9 और कर्जा 6, कर्जा कितना 15, ठीक है ना। अब y का मान आप जब निकालेंगे y = तो -15 इधर है और देखिए 5 यहाँ गुना में तो कथी हो जाएगा, उधर भागा में हो जाएगा, तो यहाँ होगा 5, तो 5 3 15, तो y का मान आपका क्या आया -3 आ गया, तो y का मान -3 आ गया। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखना है, आप 2 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो 1 को उतार लो ध्यान से, 3x + 4y = -6, तो 3 की जगह पर 3 यहाँ गुना है, गुना देंगे, x का मान -3 + 4y = -6, तो +3 गुना -3, तो प्लस माइनस क्या होता है, -3 × 9 + 4y = -6। अब 4y = -6, ये 9 माइनस में उधर कौन सी हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस ज़्यादा है ना माइनस वाला से, तो 9 में 6 गए तो क्या बचा 3, और y बराबर जो है आपका 4 गुना में था क्या हो जाएगा भागा में, 3/4 आपका y का मान निकल गया। और x का मान आपका जो y का मान, सॉरी यहाँ गलती हो गई, सॉरी बाबू यहाँ गलती हो गई, ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमारा मान y का निकला था, हमको मान y की जगह भरना था, हमने x की जगह भर दिया है। ध्यान से देखेंगे 3x + 4, y का मान हमारा -3 है तो -3 भरेंगे यहाँ पे, = -6, 3x + -3 कितना हुआ 12 = -6।
अब 3x इज इक्वल टू -6, 12 माइनस में प्लस में उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ना +12, तो 12 में 6 गया था, क्या बचा 6, और यहाँ हुआ हमारा 3x। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 6/3, 3 दूना 6, तो x का मान आपका क्या आ गया 2। नीचे आप लिखेंगे सभी को बनाने के बाद, अतः y बराबर क्या आंसर था आपका -3 और x बराबर आपका 2। आप चाहें तो इसको जांच भी सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा जांच के आपको हम फिर से बता देते हैं। जैसे x का मान आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 तियाँ कितना हुआ 6, ये हुआ आपका 6, यहाँ रखे तो 6 हो गया। y का -3, तो 3 चौका -12 हुआ, ठीक है। और इधर आपका क्या है -6 दिया हुआ है, तो -12 में से +6 घटा तो क्या बचा -6 और -6, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ये 1 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।